दोस्तों, रोमांचक महामुकाबले में कोलकाता और बेंगलुरु के बीच महा टक्कर देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हाँ दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 यानी कि आईपीएल के 18वें सीजन की शुरुआत रोमांचक एवं धुआंधार तरीके से हो चुकी है, जहां पर इस रोमांचक टूर्नामेंट की शुरुआत में बेहद शानदार रंगारंग कार्यक्रम किए गए। दिशा पटानी ने डांस किया और शाहरुख खान ने शानदार प्रस्तुति दी। अब बड़े बड़े कार्यक्रमों के बाद जब इस सीजन की शुरुआत हुई तो पहले महामुकाबला कोलकाता की ईडन गार्डन में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे सफल एवं खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता के सामने रजत पाटीदार की कप्तानी वाली बेंगलुरु टीम थी। और इसमें जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज इस महामुकाबले में कोलकाता की तरफ से अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आर सुनील नारायण और क्विंटन डी कॉक के ऊपर थी और बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर लेकर तेज गेंदबाज जोश हैजल उड़ाते हैं, जहां पहले ओवर की दूसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक बेहतरीन ऑफ स्टंप से बाहर डाली गई गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर बेहतरीन चौके के साथ शुरुआत की जाती है। मगर इसके बाद अगली गेंद पर क्विंटन डी कॉक एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच उठा देते हैं, मगर फील्डर सुयर शर्मा कैच छोड़ देते हैं। इस जीवनदान का फायदा क्विंटन डी कॉक ज्यादा देर तक नहीं लेते और 5वीं गेंद पर फिर क्विंटन डी कॉक को जोश हजलवुड विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और पवेलियन की राह दिखा देते हैं। आज क्विंटन डी कॉक सिर्फ 4 रन बना पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और सुनील नारायण का साथ देने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे आते हैं। इसके बाद तो बेंगलुरु की गेंदबाजी ने बेहतरीन पकड़ बना ली और कोलकाता के बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं दिया और इसे सीधे कोलकाता की बल्लेबाजी पर प्रेशर आ गया था। मगर फिर पारी के तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर जोश हैजलवुड को सुनील नारायण शॉर्ट पिच डाली गई। गेंद पर पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। इसके बाद तो पारी के चौथे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने तूफान से सभी को हिला देते हैं, जहां पर करने युवा गेंदबाज राशिक सलाम आते हैं तो उनको रहाणे पेड लाइन पर डाली गई दूसरी गेंद को फ्लिक करके चुके के लिए भेज देते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर तो लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद गुड लेंथ पटकी गई 5वीं गेंद को मिड विकेट की तरफ गगनचुंबी एक और लगा देते हैं। इस ओवर में 16 रन के साथ कोलकाता टीम 4 ओवर में 1 विकेट खोकर 25 रन बना लेती है। दोस्तों, शुरुआत में जब कोलकाता पिछाते हुए नजर आ रही थी तो इन दोनों बल्लेबाजों ने गजब की बल्लेबाजी करके मैच में टीम को वापस ला दिया। यही अंदाज फिर से 5वें ओवर में दिखाई देता है, जहां पर कुणाल पांड्या को गेंदबाजी थमाई जाती है। तो पहले तो विकेट लाइन पर डाली गई पहली गेंद को खड़े खड़े गगनचुंबी के लिए भेज देते हैं। फिर 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे स्लॉग स्वीप कर एक शानदार चौका लगाते हैं। इसके बाद अजिंक्य रहाणे अगली गेंद पर एक और बैक टू बैक बाउंड्री लगा देते हैं, जहां वह फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके लॉन्ग ऑन एन की तरफ एक चौका लगाकर ओवर समाप्त करते हैं। 5वें ओवर में 15 रन के साथ कोलकाता टीम 1 विकेट खोकर 40 रन बना चुकी थी। इसके साथ अब पूरा दबाव बेंगलुरु की गेंदबाजी पर आ चुका था। कोलकाता के इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर तो बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और विराट कोहली भी चिंतित नजर आने लगे थे, मगर उन लोगों की रणनीति कोई काम नहीं आती और 6वें ओवर में यश दयाल को फिर से कोलकाता के बल्लेबाज कूट देते हैं, जहां पहली फुल गेंद को सुनील नारायण एक शानदार शॉट लगाकर चौका बटोर लेते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर मिड ऑन की तरफ गेंद को भेजकर चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे फ्लिक करके गगनचुंबी लगा देते हैं।
यश दयाल के ओवर में रनों की बरसात हो रही थी, तो फिर 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे एक और बेहतरीन चौका लगाकर इस ओवर को तूफानी तरीके से अपना घातक अंदाज पेश करते हैं और 6वें में 20 रन के साथ आज कोलकाता टीम एक विकेट खोकर 60 रन बना लेती है। अब बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। इसके बाद 7वें ओवर में सुयश शर्मा को दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने इसे पॉइंट की तरफ पंच किया और 4 रन हासिल किया। डीप में फील्डर ने डव लगाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन असफल रहे दबाव। अब गेंदबाज के ऊपर था दोस्तों। इसके बाद 8वें ओवर में जब रसिकदार को गेंदबाजी थमाई जाती है, तो फिर सुनील नारायण उनको 5वीं गेंद पर थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इसी दौरान अजिंक्य रहाणे एक गगनचुंबी लगाकर 25 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इसके साथ ही वह कप्तानी पारी से अपनी टीम को संभाल चुके थे। इसके बाद परेशान दिखाई दे रहे रजत पाटीदार 9वें ओवर में सुयश शर्मा को गेंदबाज थमाते हैं, तो 5वीं गेंद पर उनको सुनील नारायण एक गगनचुंबी लगा देते हैं। ये शॉट देखने लायक था। इसके साथ ही अब बेंगलुरु की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही थी। 6 में गेंद पर एक शानदार चौका सुनील नारायण की बल्ले से निकलता और उसके साथ ही चौके और की बरसात होती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, फिर बेंगलुरु की तरफ से 10वां ओवर लेकर राशि केदार आते हैं। तीसरी ऑन एफ स्टंप लाइन पर डाली गई लो फुल टॉस गेंद को सुनील नारायण रूम बनाकर स्लाइस करते हैं, उसे कवर्स की तरफ भेजते हैं। गैप मिला और 4 रनों के लिए निकल गई गेंद। इसके साथ ही कोलकाता के 100 होते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने धीमी गति की गेंद को परखा, महज इसे अपनी टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया और गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए भेज देते हैं। इसके साथ ही और सुनील नारायण भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे, मगर राशिकदार शानदार वापसी करते हुए अगली गेंद पर कोलकाता को तगड़ा झटका देते हैं। कोलकाता की तरफ से बेहतरीन 103 रन की साझेदारी आज अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने कर ली थी, मगर अंतिम गेंद पर रसिकदार सुनील नारायण को विकेटकीपर जीतेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज देते हैं। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान पर आते हैं, तो 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर कृणाल पांड्या कप्तान अजिंक्य रहाणे को कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज देते हैं। आज अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन 56 रन की अर्धशतकीय एक कप्तानी पारी खेली। इसके बाद वेंकटेश अय्यर का साथ देने के लिए अंगकृष रघुवंशी आते हैं और एक तरफ जहां पर कोलकाता टीम बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी, आप बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही थी। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बेहतरीन टीम की वापसी करवाई। इसके बाद फिर 12वें ओवर में सुयश शर्मा आते हैं। सबसे पहले तीसरी गेंद को वेंकटेश अय्यर लेग स्टंप के बाहर डाली गेंद को बैकफुट से एक चौके के लिए भेज देते हैं दोस्तों। इसके बाद 5वीं गेंद पर अंगश रघुवंशी ऊपर डाली गई गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ गैप में चौकी के लिए धकेल देते हैं। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर तो अंगश रघुवंशी इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को डीप पॉइंट की ओर गेंद को गैप में खेला, सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए और 12वें ओवर में 14 रन के साथ कोलकाता टीम 3 विकेट खोकर 124 रन बना लेती है दोस्तों। एक तरफ जहां शुरुआत में कोलकाता के बल्लेबाजों ने कमाल किया था, तो अब बेंगलुरु के गेंदबाज वापसी कर चुके थे और इसका असर 13वें ओवर में कृणाल पांड्या फिर से दिखाते हैं। वह वेंकटेश अय्यर को बोल्ड आउट करके 4 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं और इसके साथ ही कोलकाता को तगड़ा झटका लगता है। फिर कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं और फिर 14वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन को गेंदबाजी थमाई जाती है। रिंकू सिंह ऑन साइड की तरफ पुल शॉट खेलकर तेजी से सीमा रेखा से बाहर गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं और 14 ओवर में एक महज इसे अपनी टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया और गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए भेज देते हैं और 14 ओवर में 141 रन 4 विकेट खोकर आज कोलकाता टीम बना चुकी थी। इसके बाद 15वें ओवर में कोलकाता को तगड़ा झटका लगता है, जहां पर अंतिम गेंद पर कृणाल पांड्या रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड कर देते हैं।
आज रिंकू सिंह सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। 145 पर आज कोलकाता नाइट राइडर ने 5वां विकेट खो दिया था। जहां शुरुआत में कोलकाता की बल्लेबाजी ने कमाल किया, तो अब बेंगलुरु की गेंदबाजी ने वापसी करके कोलकाता को बैकफुट पर धकेल दिया। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल आते हैं, तो 16वें में ओवर में गेंदबाज सुयश शर्मा को थमाई जाती है। सुयश शर्मा को तीसरी गेंद पर आंद्रे रसेल शानदार पॉइंट और कवर्स के बीच से चौकी के लिए गेंद को भेज देते हैं। तो फिर चौथी गेंद पर सुयश शर्मा वापसी करते हैं। आंद्रे रसेल को वह क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखाते हैं और इस मुकाबले में 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए। और इस प्रकार 150 रन पर कोलकाता टीम ने अपना छठा विकेट खो दिया था। और इसके बाद रमनदीप सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और अंगकृष रघुवंशी के साथ बल्लेबाजी का पारी आगे बढ़ते हैं। तो फिर 18 ओवर में जोश हेजलवुड गेंदबाजी करते हैं, पर अंगकृष रघुवंशी गेंद को दर्शक दीर्घा में गेंद को भेज देते हैं के लिए और 18 ओवर में 165 रन 6 विकेट का टीम बना चुकी थी। इसके बाद पारी के 19वें ओवर में यश दयाल आकर कोलकाता को एक और तगड़ा झटका देते हैं, जहां पर वह 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा के हाथों अंगकृष रघुवंशी को कैच आउट करवाते हैं। 168 पर 7वां विकेट कोलकाता को देती है। बेंगलुरु की इस वापसी को देखकर आज रजत पाटीदार और विराट कोहली खुश नजर आ रहे थे। तो फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा आते हैं और अंतिम ओवर में जोश हेजलवुड को चौथी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं, मगर 5वीं गेंद पर हर्षित राणा को जोश हेजलवुड जितेश शर्मा को कैच आउट करवा देते हैं और 173 पर 8 विकेट कोलकाता को देती है। और इस प्रकार निर्धारित 20 ओवर में कोलकाता 8 विकेट खोकर 174 रन बना पाती है। इसके बाद 175 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, जहां आज विराट कोहली और फिलिप्स सॉल्ट के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में घातक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और यह उन्होंने करके भी दिखाया, जहां परी का पहला ओवर लेकर कोलकाता की तरफ से वैभव अरोड़ा आते हैं और पहली गेंद पर कवर्स की तरफ बेहतरीन एक शॉट खेलकर फिलिप्स सॉल्ट चौका लगा देते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद 5वीं गेंद पर वैभव अरोड़ा को विराट कोहली मिड विकेट फील्डर की तरफ से एक शानदार चौक कलाइयों का इस्तेमाल करके लगा देते हैं। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन आते हैं, तो तीसरी गेंद पर लाजवाब ड्राइव करके फिलिप्स सॉल्ट एक शानदार चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद फिर तीसरे ओवर में वैभव अरोड़ा आते हैं, तो रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के ओपनर धज्जियां उड़ा देते हैं। पहली गेंद पर तो फ्लिप सॉल्ट मिड ऑन फील्डर के ऊपर से हवा में लॉक्ड करके चौका लगाते हैं, तो दूसरी गेंद पर सॉल्ट फ्लिप करके लॉन्ग ऑन की तरफ गगनचुंबी ताकतवर शॉट के साथ लॉफ्ट करके लगा देते हैं। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर जाकर गिरती है। फिर चौथी गेंद पर तो विराट कोहली अपना स्पेशल शॉट दिखाते हैं। चहलकदमी करके एक फ्लिक शॉट लगाकर चौक सीधा मिड विकेट की तरफ लगाते हैं। फिर अंतिम गेंद पर फिलिप सॉल्ट टपर कट लगाकर चौकी के लिए गेंद को भेज देते हैं। काट करके पॉइंट की तरफ से खेला गया शॉट था और इस ओवर में 20 रन दिए जाते हैं और 3 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट खोए 37 रन आज बेंगलुरु बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद चौथा ओवर लेकर सबसे घातक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आते हैं। कोलकाता के इस स्पिनर को फ्लिप सॉल्ट तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं। एक बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से दिखाई देता है, तो चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती एक और गेंद डालते हैं। पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए बल्लेबाज सॉल्ट गगनचुंबी उनको लगाकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजते हैं। 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ निशाना बनाकर फुलर गेंद को चौके के लिए सॉल्ट एक और बार भेजते हैं, तो अंतिम गेंद पर दोस्तों शानदार टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फिलिप्स सॉल्ट बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजकर इस ओवर में 21 रन बटोर लेते हैं और आज बेंगलुरु की टीम बेहतरीन 58 रन पर पहुंच गई थी और फिलिप्स सॉल्ट शानदार अपने अर्धशतक के पास पहुंच गए थे। इसके बाद पारी का 5वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन आते हैं।
स्पिन जॉनसन को पहली गेंद पर शानदार विराट कोहली लगा देते हैं। दूसरी गेंद पर बैक टू बैक। दूसरा उनके के बल्ले से आता है क्लासिकल शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ, फुल वॉल पर लगाते हैं। इस बार विराट कोहली भी अलग अंदाज में दिखाई दे रहे दोस्तों। इसके बाद फिर अंतिम गेंद पर स्पेंसर जॉनसन को फिलिप साल्ट एक शानदार चॉकलेट कट शॉट लगाकर मारते हैं। 17 रन इस ओवर में देते हैं और 5 ओवर के बाद 75 रन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बिना कोई विकेट गंवाए बना लेती है और 48 पर फिलिप साल्ट पहुंच जाते हैं। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर तो आज कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान अजिंक्य रहाणे और साथ में मलिक शाहरुख खान परेशान नजर आ रहे थे। फिर तो इसके बाद पारी के 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आते हैं तो दूसरी गेंद पर विराट कोहली उनका पसंदीदा शॉट घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप करके सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप साल्ट सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा तूफानी तरह से कर लेते हैं। आज इस मुकाबले में साल्ट ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी वह लाजवाब रही और इसके बाद 9वें ओवर में तो फिलिप साल्ट वरुण चक्रवर्ती को पहली गेंद पर बैकफुट से लेग साइड की ओर पुल शॉट लगाकर चौक के लिए भेज देते हैं। साल्ट अपने तूफान अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। पहले विकेट के लिए दोनों ने मिलकर 95 रन की शानदार साझेदारी कर ली और 56 रन बनाकर साल्ट खेल रहे थे वरुण चक्रवर्ती। तीसरी गेंद पर फिलिप साल्ट को स्पेंसर जॉनसन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 56 रन बनाकर साल्ट आज अपनी शानदार पारी खेलकर पवेलियन जाते हैं। अब 95 पर आज बेंगलुरु पहला विकेट खोती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए देवदत्त पद्दीकल मैदान पर आते हैं और विराट कोहली का साथ निभाते हैं और सिंगल डबल लेकर अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। तो पारी के 10वें ओवर में देवदत्त पद्दीकल 6वीं गुड लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ शॉट में खेल चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, इस तूफानी पारी के दम पर आज बेंगलुरु ने कोलकाता को बैकफुट पर भेज दिया था। कोलकाता का कोई भी गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहा था। तो 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को विराट कोहली तीसरी गेंद पर झन्नाटेदार स्टंप के बाहर लाजवाब शॉट खेलते हुए लगा देते हैं और दबाव पूरा कोलकाता की तरफ और बढ़ा देते हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की इस तरीके की बल्लेबाजी की उम्मीद आज किसी ने नहीं की थी। कोलकाता को उसी के ग्राउंड में बैकफुट पर धकेलकर जिस तरीके से चकनाचूर आज विराट कोहली और साल्ट ने किया था वह कोई नहीं भूल सकता है। पूरा प्रेशर आज अजिंक्य रहाणे और उनकी टीम पर दिखाई दे रहा था और इसका अंदाज यह था कि उनका कोई गेंदबाज सही से गेंदबाजी नहीं कर पा रहा था। तो यह आगे भी दिखाई देता है। इसके बाद 12वें ओवर में सुनील नारायण गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो चौथी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को वह रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर देते हैं। पडिक्कल एक्ट 10 बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए और विराट कोहली का साथ देने के लिए कप्तान रजत पाटीदार आते हैं और यहाँ से जो कोलकाता की वापसी दिखाई दे रही थी उसकी सारी उम्मीद रजत पाटीदार और विराट कोहली ने मिलकर चकनाचूर कर दी। जहाँ इसके बाद 13वें ओवर लेकर जब हर्षित राणा आते हैं तो 5वीं गेंद पर विराट कोहली उनको स्मैश करते हुए शानदार एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। ये 400 और उनका मुकाबला था और उसमें उन्होंने शानदार कवर्स की तरफ चौका लगाकर शतक पूरा किया। इसके बाद 14वें ओवर जब सुनील नारायण गेंदबाजी करते हैं दोस्तों, उनको रजत पाटीदार खतरनाक ताकतवर स्लॉग स्वीप लगाकर हवा में मिड विकेट की तरफ गगन चुंबी लगा देते हैं। दोस्तों, 15वें ओवर में हर्षित राणा जब गेंदबाजी करने आते हैं तो रजत पाटीदार उनको दूसरी गेंद गुड लेंथ में डाली गई गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ शॉट खेलकर चौका बटोर लेते हैं।